गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज भाग 2 का काव्य खंड शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पाठ 1 पद। मैं पाठ शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आपका काव्य खंड है जो 20 नंबर का आएगा। 20 नंबर का किस तरह से या कितने भागों में बटा हुआ वो आप देखें। बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके 8 नंबर के। इसमें से 5 प्रश्न रहेंगे आपके बहुविकल्पीय यानी ऑप्शन वाले और 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके विदाउट ऑप्शन के। गद्यांश आएगा आपका 5 नंबर का। गद्यांश रीड करके आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और प्रश्न उत्तर आएंगे आपके 3 मार्क्स के। भाव सौंदर्य आएगा 2 मार्क्स का। काव्य सौंदर्य आएगा 2 मार्क्स का। काव्य सौंदर्य भी बोल सकते हैं और शिल्प सौंदर्य भी बोल सकते हैं। शिल्प सौंदर्य में आपने क्या क्या देखना है? अलंकार, छंद, रस, गुण, शब्द की शक्ति और भाषा। जैसे कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है काव्य में? वर्ज भाषा, अवधि या खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो पहला पाठ है आपका पद और इसके कवि हैं सूरदास। उन्होंने अपने काव्य में वर्ज भाषा का प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार मुख्य रूप से रहा है। माधुर्य गुण, लक्षणा शक्ति और अनुप्रास, उपमा, रूपक और उदाहरण वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यहां पर पहले पद में जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहां के राजा बन जाते हैं तो अपने मित्र उद्धव को गोपियों को संदेश योग साधना का संदेश देने के लिए भेजते हैं, जिससे गोपियों को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो श्री कृष्ण के दोस्त मित्र पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं या उनको उलाना दे रही हैं, उद्धव तुम हौ अति बड़भागी। हे उद्धव तुम अति अत्यधिक बड़भागी भाग्यशाली हो। यहाँ पर उन्होंने व्यंग्य किया है। यहाँ पर भाग्यशाली ना होकर वो दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे, उनके बंधन में नहीं बंधे। कि हे उद्धव तुम तो अत्यधिक बड़भागी भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगातई नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव तुम तो सदा से स्नेह प्रेम से या प्रेम रूपी तगा धागे से अप्रस दूर रहे हो। प्रत्येक मीनिंग पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि वन वर्ड में आपसे वो किसी भी शब्द का अर्थ पूछ सकता है। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन अनुरागी किसी के प्रेम में नहीं बंधा है। अर्थात हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। पुरुइन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। पुरुइन कमल का पात पत्ता, जल पानी के अंदर, भीतर या अंदर रहते हुए, कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए ता उस पर, किस पर? कमल के पत्ते पर। रस का जो प्रयोग किया गया है वो जल के लिए किया गया है। उस पर जल का और देह शरीर यानी शरीर किसके लिए प्रयोग किया गया है? कमल के पत्ते पर। न दागी, दाग नहीं लगता कि कमल का जो पत्ता है जल के अंदर रहता है, उस पर जल का एक भी दाग नहीं लगता। जो ही जल माहे तेल गागरी बूथ न ताकौ लागी। जो ही जैसे तेल गागरी तेल की मटकी जल में, माहिनिस ने यानी रहते हुए, जैसे ही तेल की मटकी जल में रहती है, बूंद न ताकू का प्रयोग किसके लिए हुआ? मटकी के लिए। उस मटकी पर बूंद, पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है। यानी जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है और उस पर पानी की एक बूंद नहीं लगती या एक भी बूंद नहीं ठहरती, और तेल की मटकी जल में रहती है, उस पर भी पानी का एक भी दाग नहीं लगता। इसी प्रकार उद्धव भी जो श्री कृष्ण के पास रहते हैं फिर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे। प्रीति नदी मऊ पाऊ न भोरी दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी में पांव पैर भोरियो रखा ही नहीं है कि हे उद्धव तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पैर रखा ही नहीं है। दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि न रूप प्रागी, रूप में से
किसी के रूप सौंदर्य में प्रागी या बंधन में नहीं बंधी है, या रूप सौंदर्य में नहीं उलझी है। तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य में नहीं उलझी है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो ही प्रागी पागी। सूरदास जी कहते हैं कि हम बोरी, हम तो बोरी मीन्स बोली भाली अबलाएं हैं या गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में बंध गई है। कैसे बंधी है? जिस प्रकार जो ही जैसे गुड़ पर चाटी चीटियां पागी लिपटी रहती है, जिस प्रकार गुड़ पर चीटियां लिपटी रहती हैं वो उससे अलग नहीं होती, वो अपने वहीं पर प्राण त्याग देती है। इसी प्रकार हम श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकते पर प्राण त्याग सकते हैं। तो मेन फोकस आपने व्याख्या पर करना है, क्योंकि सारा जो आपके जो प्रश्न तैयार किया जाएगा वो व्याख्या से रिलेटेड है, क्योंकि जो वही विकल्पीय प्रश्न है वो भी आपके व्याख्या से ही पूछे जाएंगे, और जो गद्यांश है वो भी व्याख्या से आएगा। भाव सौंदर्य भी आप व्याख्या करने के बाद ही करोगे, और शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य भी आप व्याख्या करने के बाद ही करोगे। तो यहाँ पर उधो तुम हो अति बड़भागी, जहां पर किसी पर व्यंग्य किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। नाहिन मन अनुरागी, यहाँ पर नए वर्ण की बार बार आवृत्ति की जा रही है। नाहिन मन अनुरागी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाए? अनुप्रास अलंकार। और जो ही जल माही गागरी न ताकू लागी में जहां पर किसी का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर उदाहरण अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार। प्रीति नदी में रूपक बांध दिया तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। गुड़ चीटी में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार, जहां पर उपमा की जाती, उपमेय और उपमान में जहां तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। और इस पद में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, वर्ज भाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण और लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार यानी रस हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर वियोग श्रृंगार वैसे श्रृंगार के भी 2 भाग होते हैं, स्योम श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यहाँ पर वियोग जहां पर प्रिय और प्रियतम का मिलन होता है वहां पर संयोग का मतलब ही मिलना है, लेकिन यहाँ पर वियोग श्रृंगार जहां पर प्रिय और प्रियतम के मिलन में बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है वहां पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे कि मन ही मांझ रही। यहाँ पर भी जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहां के राजा बन जाते हैं तो वो अपने मित्र उद्धव को गोपियों के लिए योग साधना का संदेश भेजते हैं, जिससे गोपियां बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और वे उद्धव पर व्यंग्य करती हुई या उलाहना देती हुई कहती हैं, मन ही मांझ रही, कि हमारी मन की बात मन में, मांझ मीन्स में, रह गई, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। अर्थात श्री कृष्ण के लौट आने की जो आशा थी और उनके नए आने से हमें जो संदेश मिला है, इसलिए हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कहीं जाई कौन पौ उद्धव, हे उद्धव या उद्धव तुम ही बताओ हम अपने मन की बात किसे जाकर कहें। हे उद्धव अब तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात किसे जाकर कहें। ना ही परत कही, परत मीन्स दूसरों के सामने, ना ही परत दूसरों के सामने मन की बात या प्रेम की बात नहीं कही जा सकती। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अवधि मीन्स अब तक, आस यानी श्री कृष्ण के जो आवन मीन्स आने की, अब तक श्री कृष्ण के आने की आस लगाए हुए हम अपने आधार को या प्राणों को रखे हुए थी। अब तक हम श्री कृष्ण के लौट आने की आशा से अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। तन मन विथा सही, और तन मन से विथा
व्यथा या व्याकुलता को सही सहन कर रही थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, तब तक हम अपने तन और मन से पीड़ा को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी विरहनी विरह दही। और अब तुमने जो योग साधना का संदेश सुनी सुनाकर, अब तुमने योग साधना का संदेश सुनाकर विरह दही, हम वियोग की विरह ज्वाला में दही मीन्स जल रही हैं। हम अब तुमने जो योग साधना का संदेश सुनाया है, हम वियोग की विरह में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जित ही तई उठतई धार बही। जित ही तही जहां से, हुती मीन्स रक्षा की, गुहार कर रही थी या पुकार कर रही थी या पुकार करना चाहती थी। जहां से हम रक्षा की पुकार चाहती थी, उतई तई उधर से ही दार वही योग साधना का संदेश बहने लगा। अर्थात हम जहां से रक्षा चाहती थी वहीं से योग साधना का संदेश बह रहा है। सूरदास अब अर्थात हम श्री कृष्ण के लौट आने से जो अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे और उनका जो हमें संदेश मिला कि वो नहीं आ रहे, तो हम व्याकुल हो गई हैं। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न लही। तो अब सूरदास कह रहे हैं कि सूरदास के द्वारा गोपियां कह रही हैं कि अब हम धैर्य दही धारण क्यों करें। अब हम धैर्य धारण क्यों करें, मर्यादा नहीं लही। श्री कृष्ण ने तो सारी मर्यादा मीन्स मर्यादाएं नहीं रखी हैं। श्री कृष्ण ने तो सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। तो यहाँ पे संदेशनी सुनी विरहनी विरह और दीर दरही में, संदेशनी में सवर्ण की आवृत्ति के कारण, यहाँ व्यवर्ण की आवृत्ति के कारण, दैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाती है, अनुप्रास अलंकार होता है। सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब दो शब्द समान होते हैं उनका अर्थ भी समान ही मिलता है। यानी विकल्प सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ पर माधुर्य गुण है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया, लक्षणा शक्ति का प्रयोग भी हुआ है और जो संपूर्ण पद है वह गेय हो गया है। गेय मीन्स यानी गाने योग्य है।